अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैरेमल पॉपकॉर्न की रेसिपी और प्लेन पॉपकॉर्न की भी रेसिपी। तो बहुत ही इजी, घर में झटपट आप बना सकते हैं, बहुत ही चीप बनते हैं। इसे 2 इंग्रेडिएंट के साथ सिर्फ हमें चीनी चाहिए होती है और पॉपकॉर्न। कॉर्न आपको 200 के तकरीबन 1 kg मिल जाते हैं। आप आराम से 200 से कई बार पॉपकॉर्न एंजॉय कर सकते हैं, कैरेमल वाले, प्लेन वाले, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी और आप इसको अपनी मर्जी से, अगर आपने सॉल्टी बनाने हैं तो इसमें आपने नमक का इस्तेमाल कर देना है, लेकिन मैं यहाँ पे कैरेमल वाले बनाऊंगी इसलिए मैं इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। 2 टेबलस्पून की मैंने घी ले लिया था और इसमें मैं तमाम इसको रोस्ट करूंगी तब तक जब तक ये पॉप अप ना हो जाए। हाफ बोल मैंने कॉर्न का ले लिया था, इसको मैं यहाँ पे रोस्ट करूंगी और जब तक ये पॉप अप ना हो जाएंगे तो मैं इसको कवर नहीं करूंगी। 2 मिनट के रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये फूलना शुरू हो गए हैं। बस इसी स्टेप पे मैं कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए और तब तक आपने अनकवर नहीं करना जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। जब ये सब अच्छे से फूल जाएंगे तब एक बार मैं इसको कपड़े से पकड़ के इस तरह से हिला लूँगी। फिर इसको मैं अनकवर करके एक दफ़ा स्पून की मदद से चेक कर लूँगी। बस इस तरह से तमाम मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये सारे फूल चुके थे। अगर आपने सॉल्टी बनाने हैं तो बस इसी स्टेप पे आप सर्व कर दें। मैंने कैरेमल वाले बनाने हैं तो मैं इसकी कैरेमल तैयार करूंगी। 1 बोल मैंने ले लिया था चीनी का और इस तरह से तेज़ आंच पे पहले करूंगी ताकि ये अच्छे से पहले पैन गर्म हो जाए, फिर बिल्कुल हल्की आंच करके मैं इसको कैरेमलाइज करूंगी। आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। आप जब देख रहे हैं कि बीच में जब इस तरह से शुगर मेल्ट हो जाए तब आपने चम्मच चला के फिर इसको मिक्स करना है ताकि शुगर इसकी जले ना। बस इसी स्टेप पे मैं मिक्स करूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको मेल्ट कर लूँगी अच्छे से। जब तमाम चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, फिर मैं घी या बटर इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून। तमाम शुगर मेल्ट हो गई है। इस स्टेप पे मैं इसमें बटर ऐड कर दूँगी या आपके पास घी है तो घी भी ऐड कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है और बस 3 मिनट के पकाने के बाद इसको मैं पॉपकॉर्न में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। बस हम 2 से 3 मिनट के बाद पॉपकॉर्न में मिक्स कर देंगे इसको और ये हमारा कैरेमल बिल्कुल रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा कैरेमलाइज हो गया है। अब जल्दी इसको मिक्स करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना। गरम गरम आपने इसमें तमाम में मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेना है और किसी डिश या किसी भी पॉट में निकाल लें। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये कैरेमलाइज हो गया था। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रंच इसका आ गया है। बस आपने इसको अब ठंडा होने का वेट करना है। किसी भी पैन में डाल के, किसी भी जिसमें आपने सर्व करना है उसमें डाल के इसको ठंडा कर लें और इसको अलग अलग करके सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।